नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और सही तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी में भी लगे हुए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म जो है वो भर लिए गए हैं और भाई साहब भारी भरकम संख्या में जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका ये मानना होगा कि ठीक है भाई, जहाँ तक प्रीवियस की कट ऑफ गई है उतनी ही तैयारी हम कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। मगर किन किन बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, साथ के साथ अगर हम बात करें तो परीक्षा क्या जून के महीने में यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा सकती है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हम जान लेते हैं। तो 3 बातों को इस वीडियो में जानेंगे। क्या जून के महीने में परीक्षा हो सकती है, साथ के साथ कैसे शुरू करें तैयारी, यदि बेसिकली अभी भी वो सही ट्रैक नहीं पकड़ा है तो हमें किस ट्रैक को पकड़ना चाहिए जिससे हमारी जो नौकरी है हम उसी स्टेशन पे उतरें, रेलवे ग्रुप डी वाली। और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी उसको भी एक बार दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं सेशन को, सत्र को। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है सर 2019 की बेसिकली वैकेंसीज एक तरफ लिखी हुई हैं और एक तरफ 2025 की वैकेंसी लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी 2019 के अंदर ओवरऑल 1,03,769 वैकेंसीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती थी। इस बार अगर हम देखें तो 32,438 यहाँ पर वैकेंसीज़ है कुल मिला के, मतलब 1/3 हो गई हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए 1/3 के आसपास यहाँ पर आपको इस बार जो है वो वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल रही है। अप्रॉक्सीमेट 1/3 के आसपास जो है वैकेंसीज़ देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, मैं जोन वाइज नहीं बता रहा हूँ कितनी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, बस यहाँ पर आपको ओवरऑल बताता हूँ कि जनरल की कट ऑफ 2019 वाली की बेसिकली क्या रही थी। तो अहमदाबाद में यूआर की कट ऑफ रही थी 62.67, 66 कट ऑफ रही थी इलाहाबाद की यूआर की, 68 रही थी सर अजमेर जयपुर की, बैंगलोर हुबली की 66 रही थी, भुवनेश्वर की 66 रही थी, इसके अलावा भोपाल जबलपुर की 65.87 रही थी, चेन्नई की 60.95 के आसपास, गुवाहाटी की 60.31, साउदर्न कोलकाता और रांची इसकी 70.64 थी। मतलब अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो 2 ही ऐसे जोन आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक साउदर्न कोलकाता रांची वाला और एक चंडीगढ़ जो नई दिल्ली वाला जोन है ना, ये आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे कट ऑफ 70 के ऊपर थी जहाँ पे कट ऑफ जो है वो 70 के ऊपर थी। इसके अलावा EWS 51, 48, 48, 50, 48.77, 40, 40, 40.03, मतलब बेसिकली अहमदाबाद में 51 थी, इलाहाबाद में 48, अजमेर जयपुर में 48, बैंगलोर में 50 के आसपास, भुवनेश्वर में 48 के आसपास, भोपाल में 40, चेन्नई में 40, इसके अलावा गुवाहाटी में 40.03, साउदर्न कोलकाता में 53.97 और वहीं अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ वाली तो हाईएस्ट थी 57.7। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे हाईएस्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना तो कोलकाता वाले क्षेत्र में ही आपको देखने के लिए मिलती है 64, इसके अलावा 66 यहाँ पर ओबीसी की आपको मिलती है देखने के लिए बैंगलोर में। और इसके बाद अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ दिल्ली वाले में भी आपको 64.77 के आसपास कट ऑफ देखने के लिए मिलती है। तो मैंने मैक्सिमम वाली पिक करी है ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम वाली पिक करने का प्रयास किया। वैसे ही अगर आप एससी वाली देखेंगे ना तो मैक्सिमम 60 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, मैक्सिमम 60 ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर आप एसटी वाली देखेंगे ना तो एसटी वाले में मैक्सिमम जो आपको देखने के लिए मिल जाती है कट ऑफ वो कितनी मिलती है 50.18, मतलब 50.18 ये आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है। तो देखो पिछली बार की ये मैक्सिमम कट ऑफ थी, मतलब 70 जनरल की कट ऑफ थी। ओबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम थी 57 के आसपास, ओबीसी की अगर आप देखेंगे तो 66 के आसपास मैक्सिमम थी। इसके अलावा एससी की अगर आप देखेंगे तो 60 के आसपास थी और एसटी की अगर आप देखेंगे तो 50 के आसपास थी। देखिए इस साल 2025 की अगर आप एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं कि आपको तैयारी क्या करनी चाहिए, मतलब कितना स्कोर आपको, कम से कम एक सेफ स्कोर अगर आपके माइंड में आपको सेट करना है कि भाई कम से कम मैं इतने मार्क्स के लिए जाने वाला हूँ तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखो 2019 के बेसिस पर ये 70 हाईएस्ट आपको नज़र आ रही थी, तो 2025 में कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 85 प्लस का सोचना चाहिए, 85 प्लस का सोचना चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, यूआर कैटेगरी की, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। बट यकीन मानिए अगर आप एक सेफ स्कोर को छूना चाहते हैं और आपकी तैयारी का स्तर कम से कम आपकी तैयारी का स्तर ये होना चाहिए, तब मानिए यकीनन आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे होंगे। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पीछे अगर आपने देखा 57 यहाँ पर आपको नज़र आ रही थी ईडब्ल्यूएस में
कितनी 57 आपको नज़र आ रही थी। तो 2019 में 57 अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रही थी तो यकीनन आपको कम से कम यहाँ 70 प्लस के आसपास जाना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी आपको 64 यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी 64, तो कम से कम मान के चलिए सर यहाँ पर आपको 75 प्लस के लिए जाना चाहिए। हर एक जोन से मैं बात कर रहा हूँ, ये कम से कम सेफ स्कोर के लिए आपको इतने कम से कम इतनी पढ़ाई तो करनी चाहिए कि आपके इतने मार्क्स तो मिनिमम बन जाए। इसके अलावा एससी से अगर हम बात करें तो 60 आपको नज़र आता था, ठीक है, एससी से बात करें 60 आपको नज़र आता था, तो यहाँ कम से कम आपको 60 के बाद 70 के आसपास, मतलब 70 प्लस के आसपास यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे, देखो भाई EWS का कम था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है EWS से ज़्यादा चली जाएगी, क्या अरे ज़्यादा ही गई थी पिछली बार, उठाकर देख लो, ठीक। इसके अलावा ST की अगर मैं बात करूँ तो 50 आपको नज़र आता था। ST की यदि मैं बात करूं तो लास्ट हाईएस्ट 50 था 2019 में। कम से कम आपको 65 प्लस यहाँ पर आपको लेके चलना चाहिए, ये सेफ स्कोर होगा, इतना कम से कम आपको प्रयास करना चाहिए। अब इतना करने के लिए कितना समय, तो देखो जून से लेके अगस्त के बीच में या जून से लेके अगस्त के आसपास आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। ये अनुमानित एक नोटिफिकेशन जो है वो वायरल हुआ था, उसमें बताया गया था कि जून से लेके अगस्त के दरमियान पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी वही मान के चलिए, अभी चल रहा है भाई साहब मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने का समय आपके पास अभी भी है, 3 मंथ्स अभी आपके पास मौजूद हैं। और इन 3 महीनों में यकीन मानो सर, अगर आप ढंग से तैयारी करते हो ना तो काम हो जाएगा। और तैयारी करने के लिए अभी हमारे उत्कर्ष के सभी कोर्सेज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 100% आपको अप टू 100% तक कैशबैक भी मिल रहा है। ये कैशबैक आपको 5 से 7 दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप पहले से हमारे पेड विद्यार्थी हैं तो होली कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको हमारा NTPC का एक्सप्रेस बैच 3.0 मिल जाएगा, MCQ बैच मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लक्ष्य 4.0 बैच मिल जाएगा। 26 मार्च से इसमें एकदम फ्रेश क्लासेस आपको स्टार्ट होती हुई नज़र आएंगी। वही 3 महीने के हिसाब से आप सोच के चलिए, अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना। जून के अंतिम महीने में ही आपको पेपर होते हुए नज़र आएगा, परीक्षा जो आपको नज़र आती है, ठीक। तो इस बैच के माध्यम से वो जो आप लक्ष्य सेट करके चल रहे हैं ना कि भाई मिनिमम मेरे को इतना बनाना पड़ेगा, और आप भी जानते हैं, देखो उसमें कोई दो राय, उसमें कोई झूठ तो है नहीं। अब 1,03,000 वैकेंसीज़ में जब आप देख रहे हैं कट ऑफ आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी 70 के ऊपर, 75, 77, तो यकीनन आपको उससे तो 10-15 नंबर ऊपर लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार 32,000 ही वैकेंसीज़ है। उम्मीद पूरी है, बढ़ जाएंगी थोड़ी बहुत, कुछ वैकेंसीज बढ़ने की पूरी उम्मीद है, मगर 1 लाख हो जाएगी उसकी संभावनाएं ना के बराबर है, ठीक। तो इस बैच के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। प्राइम फीचर के अंदर आपको MCQ बैच भी इसके साथ फ्री मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसके साथ मिल जाएगी जब आप प्राइम फीचर वाला बैच हमारा परचेज़ करते हैं। कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट रह जाए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।